नमस्कार दोस्तों, आरएनबी एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के HTML क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हम HTML के बारे में व्हाट इज HTML, HTML एलिमेंट्स और HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में चर्चा किए थे और उसके साथ साथ हम एक प्रोग्राम राइट किए थे जिसमें उसके बेसिक कांस्टेंट को यूज किया गया था, जैसे डॉक टाइप क्या है, HTML एलिमेंट हेड, टाइटल, बॉडी, हेडिंग एलिमेंट और पैराग्राफ एलिमेंट का यूज हमने उस प्रोग्राम में किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे HTML हेडिंग एलिमेंट्स, कमेंट एलिमेंट्स और इसके साथ साथ हम इसमें पैराग्राफ एलिमेंट का भी प्रयोग करेंगे। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। HTML हेडिंग एलिमेंट को हम डिफाइन H1 से करते हैं। H1 से लेकर के H6 तक का डेफिनेशन हमारा हेडिंग एलिमेंट होता है। H1 हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बड़ा हेडिंग और H6 सबसे छोटा हेडिंग होता है। H1 से भी बड़ा अगर हम फॉन्ट चाहते हैं तो हम स्टाइल एट्रीब्यूट्स का प्रयोग करके CSS के फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी को यूज करके हम H1 या H2 या हेडिंग के किसी भी कंटेंट्स को हम बढ़ा घटा सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा है कमेंट। कमेंट हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर हम अपने राइट किए गए कोड को परिभाषित करते हैं, जिससे एक प्रोग्रामर अच्छी तरीके से उसको समझ सके। हमारा कमेंट जो होता है वो वेब ब्राउज़र पर रन नहीं करता, ये केवल एक मैसेज देने के लिए होता है। कमेंट को मुख्यतः 3 तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं: सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट और यूजिंग कमेंट टैग की सहायता से। तो इस तरीके से हम कमेंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, इसी में पैराग्राफ यानी P टैग का, P एलिमेंट का प्रयोग हम करते हैं पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए। पैराग्राफ हमारा एक ऐसी व्यवस्था देता है जिससे हमारे वेब ब्राउज़र पर हम एक सेम स्पेस ऑक्युपाई करके वो पैराग्राफ के पहले भी और पैराग्राफ के बाद भी ऑक्युपाई करके ये प्रिंट करने का काम करता है। तो जब भी हम पैराग्राफ यूज करते हैं तो हमारा हमेशा नई लाइन से स्टार्टअप करता है और पैराग्राफ को क्लोज करना जरूरी होता है। इसी में हम HR टैग का भी यूज करते हैं, जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं।
इसका कोई इन टैग नहीं होता है। BR का प्रयोग हमेशा हम लाइन को ब्रेक करने के लिए प्रयोग करते हैं, और हमारा PRE एलिमेंट्स है जिसके द्वारा हम सेम इट इज टेक्स्ट को, फॉन्ट को अगर हम ब्राउज़र पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम PRE एलिमेंट्स का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पर और इन सारे कंटेंट्स का हम बारी बारी से यूज करते हैं। सबसे पहले हम HTML के फॉर्मेट को क्रिएट कर लेंगे। आप लोग नोटपैड पर भी यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट इस टूल्स को, इस एडिटर को आप डाउनलोड करके भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इसमें प्रयोग करेंगे सबसे पहले हेडिंग टैग का। हेडिंग टैग क्या है, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और H1 से लेकर के H6 तक हम इसको प्रिंट करवाते हैं। देखते हैं कैसा आउटपुट आता है। पिछले क्लास में भी हमने हेडिंग टैग का इस्तेमाल किया था और वहाँ पर भी हमने इसके बारे में चर्चा किया था। यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे कैसे हम हेडिंग टैग का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास 6 कंटेंट्स हैं। हेडिंग टैग के 6 ऑप्शंस हैं। हम इनका यूज करके आसानी से हम हेडिंग डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमने राइट किया। अब इस प्रोग्राम को हम जैसे सभी प्रोग्राम को सेव करते हैं उसी तरीके से हम इसको भी सेव करेंगे। और वेब ब्राउज़र पर इसको हम रन करवाते हैं। तो हमारा जो आउटपुट है वो आउटपुट कुछ इस तरीके से प्रदर्शित हो रहा है। अब अगर हम इस हेडिंग टैग में क्लास का यूज करना चाहें तो हम स्टाइल का स्टाइल भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं और इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से डिफाइन करेंगे और इसका हम इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं ये हमें आउटपुट किस तरीके से देता है। सेव करेंगे और पुनः हम ब्राउज़र को जा करके रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखिए हमने 500% दिया है। तो इस तरीके से आप स्टाइल का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं और हम यहाँ पर अब कमेंट टैग का यूज करेंगे कि कमेंट
क्या है, तो हमने बताया था कि कमेंट जब भी हम यूज करते हैं तो वो कमेंट हमारा प्रिंट नहीं होता है। कमेंट हमारा प्रिंट नहीं होता है। कुछ इस तरीके से यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए हमको लिखना है हेडिंग टैग, हम इसको राइट करके और इस कमेंट को हम क्लोज कर देंगे। कमेंट को हम क्लोज करते हैं इस तरीके से, और हम इसको सेव करते हैं और पुनः हम रन करवाते हैं। हमारे प्रोग्राम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इस तरीके से हम कमेंट का यूज कर सकते हैं, और इसको 3 तरीके से हम प्रयोग करते हैं, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन और यूजिंग कमेंट टैग। तो हमने इसमें डिफाइन करके आपको नोट्स में दिखाया है। इस तरीके से आप प्रयोग करेंगे प्रोग्राम में और आउटपुट सेम इट इज आपको प्राप्त होगा। अगला हमारा जो है पैराग्राफ में हम पी टैग और HR, BR और प्री का हम कैसे प्रयोग करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पर पी टैग का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम कुछ राइट करके और प्रिंट करवाने का काम करते हैं। अभी हम इसको सेव करते हैं और पुनः हम ब्राउज़र पर जा कर के इसको रन करवाते हैं और इसका आउटपुट हम देखते हैं। अभी आप देखेंगे तो आपको CGITM ग्रुप लिखा हुआ मिल रहा है, और हम दोबारा यहाँ पर आते हैं और पुनः एक बार राइट करते हैं, पुनः रन करवाते हैं, फिर से हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमको CGITM ग्रुप ऑफ एजुकेशन राइट किया हुआ मिल रहा है। इस तरीके से हम पैराग्राफ टैग का प्रयोग कर सकते हैं। देन हम यूज करेंगे HR, हॉरिजॉन्टल टैग क्या है, तो HR का भी हम यूज कर लेते हैं। HR का क्या मतलब है, जैसे ही हम HR टैग का यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हुआ मिलता है। इस तरीके से हम HR टैग का प्रयोग कर सकते हैं। देन हम BR का प्रयोग करते हैं, हम यहाँ पर राइट करते हैं, CGITM ग्रुप ऑफ एजुकेशन, और हम इसको एक बार प्रिंट करा के आउटपुट को देखते हैं। कुछ इस तरीके से है। फिर अगली लाइन को भी हम राइट करते हैं। अब हम इसमें रन करवा के देखेंगे कि क्या आउटपुट आ रहा है। अभी हमने जब दूसरी लाइन पर इसको राइट किया तो सेम लाइन पर ही प्रिंटिंग कर दिया। अब इसको नई लाइन पर ले जाने के लिए हमको लाइन को ब्रेक करने की ज़रूरत है। हम यहाँ पर BR टैग का प्रयोग कर सकते हैं। इसको सेव करेंगे और पुनः हम ब्राउज़र पर जा कर के इसको रन करवाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि हम नई लाइन पर आ गए हैं। इसी तरीके से हम प्री का भी प्रयोग करेंगे। प्री का प्रयोग क्यों करते हैं और इसका क्या बेनिफिट है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से आप राइट कर सकते हैं और पुनः आप इसका प्रयोग कर सकते हैं।
जैसा कि जिस तरीके से हमने राइट किया आउटपुट हमको सेम तरीके से प्राप्त हुआ। तो अगर इस तरीके से हमको आउटपुट की ज़रूरत है कि जैसे ही हम राइट करें सेम तरीके से वेब ब्राउज़र पर प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए हम प्री टैग प्री एलिमेंट का प्रयोग करते हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा HTML हेडिंग, कमेंट्स और पैराग्राफ में PHR, BR और प्री टैग का। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।